अभी चल रहा है फेस्टिवल सीजन और तो आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आई हुई है सेल। तो जिसके तहत हर एक कंपनी क्या है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ एक ना कुछ छूट दे रही है और उस छूट को वो किसके रूप में बता रहे हैं, वो बता रहे हैं परसेंटेज के रूप में। तो यही हमारा टॉपिक रहने वाला है आज के इस वीडियो लेक्चर में। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट की थी मैंने कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके तहत मैं काम कर चुका था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के ऊपर और उसके 8 टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, जिसकी पिछली वीडियोस आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं शुरू करने वाला हूं जो आज का टॉपिक है, दैट इज परसेंटेज। तो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक आप इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अगर आप लिटरली इसका मीनिंग देखें, परसेंटेज, परसेंट यानी कि 2 शब्द हैं इसको बनाने वाले। परसेंट, पर मतलब प्रत्येक, और अगर आप कहें हर एक या प्रत्येक, ये इसका मीनिंग रहेगा। सेंट, सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी मतलब शतक, ठीक है, यानी कि 100। अगर आप किसी वैल्यू को प्रति 100 के पीछे निकाल लेते हैं तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज, या मैं हिंदी में कहूं तो प्रतिशत। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल से आप इसको समझते हैं कि मेरे पास थी 25 बॉल्स, टोटल बॉल्स हैं 25, उसमें क्या है, कुछ एक रेड हैं, रेड वाली हैं 15 और 10 क्या हैं, ग्रीन, ग्रीन वाली कितनी हैं, 10। तो मुझे पता करना है कि इस रेड का परसेंटेज क्या है। परसेंटेज प्रति 100, परसेंटेज यानी कि प्रति 100, यानी कि इन टोटल बॉल्स को अगर मैं बना देता हूं 100, इनको मैं बना देता हूं 100, तो ये जो रेड हैं ये कितनी हो जाएंगी, यही इसका क्या होगा, प्रतिशत होगा। यानी कि प्रतिशत, प्रतिशत मतलब हर एक 100 के पीछे कोई जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो क्या रहती है, दैट इज परसेंटेज। मान लीजिए इस 25 बॉल को मैंने करना है 100, तो इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 4 से, तो ये हो गई 100 बॉल्स, 4 गुना कर दी तो ये 100 बॉल्स हो गई। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है प्रोपोर्शनली, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भी करना पड़ेगा किससे, 4 से मल्टीप्लाई। 15 वाला हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 40। इन 15 और 10 को जोड़ के 25 बन रहा था, इसको अपन ने 100 किया, यानी कि इसको 100 अगर ले लें, ये बॉल्स अगर 100 हो जाती हैं तो हमें रेड लेनी पड़ेंगी 60 और ग्रीन लेनी पड़ेंगी 40। तो ये प्रति 100 के पीछे रेड कितनी हो गई हैं, 60%। यही था कंसेप्ट किसका, परसेंटेज का। इसी को आप एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के नंबर हैं 350, 350 कितने में से, 500 में से। उसने एग्जाम दिए बिना पढ़े 350 ले लिए। तब इस 500 को आप 100 के टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रतिशतक, प्रतिशतक यानी कि प्रत्येक 100। तो इसके 100 अगर करें, इसके टुकड़े हो जाएंगे 5। तो प्रति 100 के लिए, प्रति 100 के लिए ये कितने कितने वैल्यू देगा अपनी तरफ से, वो हमें देखना है, और बराबर बराबर कितनी देगा। ये अगर 350 है, इसके 5 बराबर टुकड़े करें तो ये होगा 70, 70 और 70। क्या हुआ, इसका मतलब हर एक 100 को ये कितने देगा, कितने मार्क्स दे रहा है, 70। तो ये 70 बराबर दे रहा है सभी के लिए, तो ये होगा 70%। परसेंट का मतलब हर एक 100 के लिए, इस 500 में हर एक 100 के लिए इसके पास 350 के पास क्या हैं, 70 मार्क्स हैं हर एक 100 के लिए। तो यही कंसेप्ट हुआ किसका, परसेंटेज का। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे हम किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। तो हमें समझना है 2 तरह का फ्रैक्शन रहेगा, 2 तरह का अनुपात रहेगा। एक में क्या होगा, अगर मैं लिखूं ऐसे 7/9, ये क्या है, ये ऊपर वाला नंबर क्या रहता है, न्यूमरेटर, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 से कम है। अगर आप डिवाइड करके देखो तो ये क्या बनेगा, 7 अंदर आएगा और 9 बाहर आएगा। तो ये 7 डिवाइड नहीं हो सकता 9 से, 7 डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 0 पॉइंट जाएगा, 0 पॉइंट ये 70 जाएगा और 7 हाँ,
तो ये आएगा 63, तो ये 0.7 आया है समथिंग, तो 0.7 आया है तो मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है। कोई चीज़ पूरी या तो 1 या क्या होगी 100%, तो कोई चीज़ 1 से कम है तो इसका मतलब वो 100% से भी कम है। तो अगर ऊपर वैल्यू छोटी आती है नीचे बड़ी आती है तो उसका परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा 100 से कम। और अगर मैं लिखता हूँ 9/7, इसको इस तरह लिखता हूँ तो ऊपर जो वैल्यू है वो है बड़ी, 9 अंदर 7 बाहर, 1 पर गया 7 बच गया 2 और यहाँ पर 1.2, तो यानी कि 1 से बड़ा आ रहा है, 1.2 आ रहा है। तो मतलब कोई चीज़ जब पूरी होती है 1 होती है, 1 किसके बराबर 100% के बराबर, परसेंट में कोई चीज़ पूरी तो वो 100%, तो 1.2 होगा इस 100% से भी ज़्यादा। तो इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखते हैं तो इस ये हेल्प करेगा हमें कुछ एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखें कन्वर्ट 8/3 इंटू परसेंटेज, 8/3 इंटू परसेंटेज, इसको देखने से ही हमें पता चल रहा है ऊपर नंबर है बड़ा और नीचे है छोटा, ऊपर बड़ा है डिजिट नीचे है छोटा, तो 8 और 3 इसका मतलब ये 100% से भी ज़्यादा आने वाला है। इसके मैं कर देता हूँ टुकड़े, इसके मैं टुकड़े कर देता हूँ 1/8 सॉरी इसके टुकड़े कर देता हूँ 1/3 इंटू में 8, तो 2 टुकड़े मैंने कर दिए, 2 टुकड़े मैंने कर दिए इसके, तो ये कितना हो गया 33.33 हो गया, 33.33% हो गया ये, और इसके साथ 8 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कुछ आने वाला है 200 से भी ऊपर, यानी कि ये आने वाला है 200 से भी ऊपर। अगर आप इसको इस तरह नहीं करना चाहते तो आप करो 8 को डिवाइड करो किससे, 8 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये आया 6 और बचा कितना 2, तो जो शेष बचता है वो लिखते हैं वहाँ ऊपर और नीचे क्या लिखते हैं 3, नीचे जिससे आप भाग कर रहे हैं वो लिखेंगे और जितना पूरा डिवाइड हो चुका है वो लिखेंगे यहाँ। तो ये क्या हो गया 2 सही 2/3, इसको मैं अगर अलग अलग करूं तो 2 + 2/3 ये बन चुका है। अब ये 2 कोई चीज़ पूरी तो 100%, अगर ये 2 है तो कितने प्रतिशत हो गई 200% प्लस 2/3, टोटल हिस्से 3, कोई भी चीज़ पूरी थी उसके हिस्से कर दिए 3, ठीक है उसके हिस्से कर दिए 3, 3 में से हमारे पास कितने हैं 2 हैं, तो एक हिस्सा किसके बराबर 33.3 के बराबर, दूसरा हिस्सा किसके बराबर 33.3, यानी कि ये हो गया 66.6%, तो कितना हो गया 266.6%, ये हमारा आंसर रहने वाला है। अब बिना आपा क्या है कैलकुलेशन पुराना मत्था मारे, पुराना तरीका यूज किए आपा क्या है इसको हल कर रहे हैं। तो चलिए अब आप सीखते हैं इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना किसके अंदर परसेंटेज में, ठीक है। अब अगर आप देखें 3/1/20, तो 2 टुकड़े हैं इसके, 3 है कोई चीज़ पूरी और एक क्या है 1/20, तो अगर कोई चीज़ 1 होती है तो वो होती है 100%। अब ये है 3 यानी कि 3 गुना, तो 100% का ये कितना होगा 3 गुना यानी कि 300%, तो ये 3 हो गया, 3 किसके बराबर हुआ 300% के, और 1/20, 1 का 20वां हिस्सा, 1 का 20वां हिस्सा, 1 कितने किसके बराबर होता है 100% के बराबर, तो 100% का 20वां हिस्सा 5 आ गया, तो ये कितने परसेंट हो गया 305%, ठीक है 305%। इसी तरह अगर आप देखें 1/7 ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, अगर देखा जाए कोई चीज़ पूरी तो होगी या तो 1 या क्या होगी 100%, तो 100% कोई चीज़ 1 है तो उसको 100% लिख सकता हूँ मैं, तो 7 से डिवाइड करें तो ये आ गया 13 सही 9/7 इतने प्रतिशत, ठीक है। अगर आप इसको आगे भी लेके जाना चाहते हैं तो परसेंटेज में पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। तो मतलब मेन कोर कंसेप्ट क्या रहेगा, अगर आप आज सीख लेते हैं फ्रैक्शन सीख लेते हैं, फ्रैक्शन की वैल्यू और 1 को आप 100 में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, तो हम कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद आर मेंटल एबिलिटी। अगर आप जल्दी क्या है इसको सॉल्व कर पाएँ तो हमारे क्वेश्चंस क्या हैं उनको सॉल्व करने की स्पीड भी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ अगर लिखते हैं आप 2/5, तो 2/5 ये कितना परसेंट हो गया, अब किसी चीज़ के टोटल टुकड़े 5, कोई चीज़ पूरी उसके टुकड़े कितने हो गए 5, हमारे पास कितने हैं 2, तो 5 टुकड़े हुए, तो 100% के अगर 5 टुकड़े करते हैं तो 20 के हो गए, और हैं कितने 2, यानी कि कितना हो गया ये 40%, तो 2/5 कितना हो गया 40%। अगर आप समझ लें किसी चीज़ के 5 टुकड़े करें उसके पास उसमें से 2 हमारे पास हैं तो वो कितने परसेंट हो गया 40%। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक
जिसके तहत अपन ने कवर किया परसेंटेज और परसेंटेज के साथ साथ फ्रैक्शन। तो इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज को अपन दूसरे अगर क्वेश्चंस इनसे हट के आते हैं, इनसे हट के कोई वहाँ पर मैटर मिला है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू। हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड। तो चलिए अब आप सीखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत को बदलना अनुपात में और अनुपात को बदलना प्रतिशत में। अगर ये आ गया तो सब कुछ आ गया। तो चलिए हम लेके चलते हैं कोई चीज जब पूरी, मान लीजिए आपके पास एक पिज्जा है, वो कितना होगा, वो पूरा होगा तो 1 होगा। और अगर उसको परसेंटेज में लिखोगे आप तो वो कितना होगा, वो होगा 100%। ठीक है। तो मान लीजिए हम इसके टुकड़े कर देते हैं, इसके मैंने कर दिए 2 टुकड़े। ठीक है। टोटल जो टुकड़े किए वो 2। अगर इसका मैं एक हिस्सा ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने 2 टुकड़े किए इसके, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, 1/2। ठीक है। इसको मैं लिखूंगा 1/2। जब भी आधा लिखा जाएगा, आधा क्या होता है, अनुपात होता है, यानी कि 1/2 होता है। यानी कि टोटल हिस्से किसी चीज के 2 हैं, उसमें से आपके पास कितने हैं, 1 है, तो ये होता है आधा। ठीक है। आधा क्या होगा, टोटल कोई चीज है पूरी थी 1, उसके कर दिए गए 2 हिस्से, आपकी पोजेशन में आपके पास कितना है, 1, तो ये क्या हो गया 1/2। 1/2 क्या होता है, आधा। आधा किसके बराबर होगा, पूरी चीज 50 के 100 के बराबर, पूरी चीज 100 के बराबर, पूरी चीज 1 है तो वो 100 के बराबर, आधी किसके बराबर होगी, 50% के बराबर। अगर ये पिज्जा है, इसके मैंने टुकड़े कर दिए 3, तो टोटल टुकड़े कर दिए कितने, 3, टोटल कर दिए 3। 3 में से मेरे पास है 1, तो यानी कि मेरे पास है तीसरा हिस्सा। कोई चीज पूरी तो 100%, पूरी तो 100%, तो मेरे पास कितना बचा, 33.33%। ठीक है। अगर मैं इसको आगे लिखूं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, तो ये कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है। इसके बाद अगर आप चलें, कोई चीज पूरी थी, मान लीजिए ये पिज्जा ही था, इसके टुकड़े कर दिए 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरी चीज उसके टुकड़े कर दिए 4, हमारे पास आया चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा किसके बराबर होगा, 100 के भी चौथे हिस्से के, परसेंट के भी चौथे हिस्से के, यानी कि 25%। अगर इसको मैं कर देता हूं, किसी चीज को पूरा, उसको कर देता हूं उसके टुकड़े 5, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 20% के बराबर। क्योंकि अगर 1 का 5वां हिस्सा किया है तो 100% का भी किसके बराबर होगा, वो 5वें हिस्से की। अगर मैं कर देता हूं छठा हिस्सा, एक ये पिज्जा था, इसके कर दिए 6 टुकड़े, तो जब आपने इसके 6 टुकड़े किए तो एक हिस्सा क्या बन गया, 1/6, और वो पूरा पिज्जा क्या था, 100%। 100 को 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 16 सही 4/6, यानी कि क्या लिखोगे, 16/2/3। ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रतिशत में 1/6। इसी तरह 1/7, 1/7 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर, 1 होता है 100% के बराबर। 100 से आप 7 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 13 7 91, 91, और पीछे बच गया 9, 9/7%। अगर हमें ये सारे फ्रैक्शन याद हैं, फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट क्या है, परसेंटेज याद है, तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है। तो बेसिक लेक्चर में हम यही सीखेंगे। 1/8 कोई चीज पूरी, उसके कितने हिस्से कर दिए, 8 हिस्से कर दिए। हमारे पास क्या है, एक हिस्सा है, तो मतलब 1 किसके बराबर, 100% के बराबर। 1 किसके बराबर, 100% के बराबर, तो 8 हिस्से करोगे तो 12.5, 8वां हिस्सा, 100 का 8वां हिस्सा 12.5% हो गया। इसी तरह 1/9, 1/9 क्या होगा, यानी कि 1 किसके बराबर, 100% के बराबर, 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11, और 1 बच जाएगा, इतने प्रतिशत, इतने प्रतिशत। अब अगर मैं बात करूं 1/10, 1/10 क्या होता है, 10वां हिस्सा, यानी कि 1 किसके बराबर, 100% के बराबर, तो 1/10 किसके बराबर होगा, 100/10, जिस होगा 10%। ठीक है। इसके बाद 1/11, 1/11 किसके बराबर होगा, 100/11 के परसेंटेज में किसके बराबर होगा, 9 सही 1/11। इसी तरह देखें 1/12, 1/12 किसके बराबर होगा, परसेंट में 100/12 कितना आया, 12/8 इतना आ गया, 8 सही 8/4/12, 8/4/12, तो ये कट करेगा 4, तो कितना आ गया 1/3, 8 सही 8/1/3, यानी कि 8 के बाद तीसरा हिस्सा। ठीक है। 8 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है। अब अगर देखें 1/13 कैसे कैलकुलेट होगा, 1 कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के, तो 13 डिवाइड करें, 13 7 91, 9 13 7 सही 9/13,
और अगर यहाँ लिखें 14 तो 14 किसके बराबर होगा 100/14%, यानी कि कोई चीज पूरी तो एक, या क्या है परसेंट में 100%, तो क्या हो गया 7 सही 14/2। इसको ये कट करे तो कितना आ गया 1/7, 7/1/7, यानी कि 100 को 14 डिवाइड करेगा 14 7 98, बच गया पीछे 2 और नीचे आएगा 14। आगे देखें 1/15, 1/15 1/15, 100/15, यानी कि परसेंट में 100/15, ये हो गया 6 10/15। अगर 100 को 15 डिवाइड करता है तो कितना आएगा 90, बच गया 10, 10 को ऊपर लिखेंगे और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिखा जाएगा नीचे। तो ये दोनों कट सकते हैं अभी भी, तो ये गया 2, 6/2/3, 6/2/3। ये कंसेप्ट अगर समझ आ रहा है तो आगे आप चलते हैं। इसके बाद देखते हैं 1/15 के बाद देखते हैं केवल 1/20, यानी कोई चीज पूरी या तो एक या क्या हुई 100%, तो 20 से डिवाइड करें तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पूरा 5%। और अगर मैं डिवाइड करूं 1/25 से तो कोई चीज पूरी तो वो 100%, 25 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4%। ठीक है, तो ये कुछ एक फ्रैक्शन है, ये कुछ एक हिस्से हैं जो हिस्सेदारी आपने सीखी, उसके ये कुछ एक पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को अगर आप याद रखते हैं, अगर मुझे याद है 1/8 होता है 12.5, 1/7 होता है 13 सही 9/7, अगर मुझे याद है 1/10 होता है 10%, तो हमारा काम काफ़ी आसान होने वाला है। तो इसको आप समझते हैं एक छोटे से ट्रिक से कि ये किस तरह सॉल्व होगा, और इसको आप समझते हैं कि ये किस तरह हमें हेल्प करने वाला है। चलिए बबुआ, अब आप सीखते हैं एक और शब्द जो जोड़ेगा हमें इस कंसेप्ट के साथ, और हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप क्या है इससे जोड़ देंगे इस टॉपिक से, ताकि इसे हम भूल ना पाएं। तो हम शब्द बात करते हैं हिस्सेदारी। हिस्सेदारी, ये बहुत बार सुना है आपने शब्द। तो देखिए यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ एक एग्जांपल, एक पिज़्ज़ा है और 3 दोस्त उसको खाने के लिए आए हैं। तो उस पिज़्ज़ा के हमने कर लिए 3 टुकड़े, 3 टुकड़े जब आपने 6 टुकड़े, 6 बराबर जब आपने टुकड़े कर लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितने टुकड़े कर लिए हमने 6। तो हमने क्या कर लिए इसके 6 हिस्से कर लिए, हमने क्या कर लिए इसके 6 हिस्से। और दोस्त कितने हैं 3 दोस्त हैं। अगर हर एक दोस्त 2-2 हिस्से खाए, मान लीजिए 3 दोस्त हैं A B C, ए पर हिस्सा, ए का हिस्सा ये बी, ये बी का, ये बी का, ये सी का, सी का। अब देखा जाए तो हर एक दोस्त ने कितने परसेंट, कितने प्रतिशत पिज़्ज़ा खा लिया है, अगर आप निकाल लेते हैं तो वो हमारा किससे जुड़ जाएगा कंसेप्ट, हिस्सेदारी से, यानी कि पार्ट से, यानी कि अनुपात से, अनुपात से यानी कि रेशो से। यानी कि अगर मैं बात करूं अनुपात, रेशो, हिस्सा, ये किससे जुड़े हुए शब्द हैं, ये जुड़े हुए हैं शब्द प्रतिशत से। प्रतिशत से किस तरह, ये पिज़्ज़ा जब पूरा था तो इसकी वैल्यू क्या थी 1, ये पिज़्ज़ा जब पूरा था कितनी थी वैल्यू इसकी 1। अगर मैं इसको प्रतिशत में लिखूं तो 1 किसके बराबर होगा 100% के। कोई भी चीज़ पूरी है तो वो 1 है, और प्रतिशत में वो कितनी है 100% है। यानी कि इस बंदे ने जो पिज़्ज़ा लिया उसके 6 टुकड़े हो गए और पूरा कितना था 1 था, और इसके एक हिस्से के, एक पूरे के आपने कितने टुकड़े कर दिए 6, और ए को कितने मिले हैं 1 और 2, यानी कि 2 मिले, टोटल कितने में से 6 में से। तो ये हिस्सा किसका हो गया, ये हिस्सा हो गया ए का। ए ने कौन सा कितना हिस्सा खाया 1/2/6, यानी कि इसको कट करें तो 1/3, यानी कि तीसरा हिस्सा वो खा चुका है। तो कोई चीज़ पूरी तो कितनी 1, अगर परसेंटेज में देखें तो वो कितनी 100%। मतलब अगर उसने क्या है पूरी चीज़ में से 1/3 खा लिया, यानी कि तीसरा हिस्सा खा लिया, टोटल हिस्से कितने बने 3। वैसे 6 हैं, 6 में से अगर मैं इसको डिवाइड करके लाता हूं तो 3 में से कितने हिस्से मिले हैं उसको 1। और इसी तरह जब कोई चीज़ पूरी है तो 1 है, अगर परसेंटेज में देखें तो 100 है, तो परसेंटेज में ये कितना होगा 100/3, यानी कि 33.33%। अब ये देखा जाए तो ये जो परसेंटेज है यानी कि अनुपात और प्रतिशत एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं, और जिस बंदे को ये अनुपात और प्रतिशत बदलना आता है, ये निकालना आता है, उसका टॉपिक ये कवर्ड है। तो यही आप सीखेंगे। सबसे पहले जो बेसिक इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन जो रहेगी वही आप यहाँ पर कवर करने वाले हैं।